हेलो गाइस, मेरा नाम वेद प्रकाश है। जिंदल अल्फा टेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा में मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है। मेरा डेजिग्नेशन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स में हम लोग सालों से डील करते आ रहे हैं और आज हम लोगों ने सोचा है कि हम इसको एक दूसरे मुकाम पे ले जाएं यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के लिए। इसके लिए हम लोग आज एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बना रहे हैं कि क्यों और कैसे इन्वेस्ट करें यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के अंदर। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग सालों से काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। यमुना सेक्टर, जो यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर है जिसके अंदर यमुना अथॉरिटी के सेक्टर्स हैं, वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, जहां धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट बढ़ रही है ड्यू टू जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट अनाउंस हो चुका है, सबको आइडिया है, उसके अंदर काम स्टार्ट हो चुका है। फिल्म सिटी अनाउंस हो चुकी है, उसके अंदर भी काम स्टार्ट हो चुका है। यमुना अथॉरिटी का जो डिस्टेंस है वो परी चौक से 15 किलोमीटर के बाद यमुना अथॉरिटी के सेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, तीनों ही अथॉरिटी अलग हैं। तीनों के ही काम करने के तरीके बिल्कुल सेम हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक गवर्निंग बॉडी जो सारे के सारे टेक केयर करती है, प्लॉट्स के मेंटेन करने से लेके रोड डेवलपमेंट से लेके ट्रांसफर रजिस्ट्री तक सब कुछ। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के सेक्टर जो रेजिडेंशियल हैं वो सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20 हैं। देन सेक्टर 22 डी भी है, बट मेजरली जो सेल परचेज होती है वो सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20 में होती है। सेक्टर 18 के अंदर एक ही साइज़ है, प्लॉट का साइज़ वो आपका 300 मीटर है। सेक्टर 20 के अंदर डिफरेंट साइजेस हैं, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर एंड 4000 मीटर। जी हाँ गाइस, 4000 मीटर के भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो प्योर रेजिडेंशियल प्लॉट हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कंपैरिजन में यमुना अथॉरिटी में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर मैक्सिमम जो साइज़ है वो 1000 मीटर है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का वीडियो तो सेपरेट रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि यमुना अथॉरिटी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करें। देखिए, आप एक इन्वेस्टर हैं या एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, ये चॉइस आपकी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो नेचुरल सी बात है, आप नोएडा में लगा लीजिए, ग्रेटर नोएडा लगा दीजिए या यमुना अथॉरिटी में। बट अगर आप आज की डेट में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपकी जो पहली चॉइस है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट्स ही होने चाहिए। 2-3 रीज़न है। नंबर 1, कनेक्टिविटी टुवर्ड्स आगरा हाईवे के साथ में अलॉन्ग दी सेक्टर है। देन आपका ईस्टर्न पेरिफेरल से भी कनेक्टिविटी है, एफएनजी से कनेक्टिविटी है। जेवर एयरपोर्ट वहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट एनएमआरसी, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वालों ने भी मेट्रो का वर्क स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा आपके पास वहाँ पे मल्टीपल कनेक्टिविटी है जो डे बाय डे जो है प्रोग्रेस में है। सेक्टर 18, सेक्टर 20 ये दोनों रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। इसके बाद यमुना अथॉरिटी के पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका सेक्टर 29, सेक्टर 28, सेक्टर 32। देन फिल्म सिटी का सेक्टर 21 जस्ट नेक्स्ट टू सेक्टर 20 है। फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आने वाले 2 से 3 साल में लाखों लोगों के एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगी। जब हम लोग परी चौक से यमुना एक्सप्रेस के प्लॉट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में 3 यूनिवर्सिटी आती हैं आपकी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड गोलगोटे यूनिवर्सिटी। तो ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटी तो बनी हुई है और 2 यूनिवर्सिटी और फ्यूचर के अंदर प्रपोज प्लानिंग के अंदर हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री जो यहाँ पे ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं यमुना अथॉरिटी के द्वारा। आज की डेट में यहाँ पे यमुना अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है। रोड्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, मैक्सिमम 50% ज़्यादा रोड बन चुके हैं। प्लॉटों की नंबरिंग डाल दी गई है, सीवर लाइन पड़ गई है। कुछ 50% डेवलपमेंट बची हुई है, लेकिन वो भी रुकी हुई नहीं है, डे बाय डे काम चल रहा है। जितना आप राउंड लगाएंगे आप देखेंगे कि हर वीकली आपको कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट दिखेगा। 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर, मोस्टली ये 5 साइज है सेक्टर 18 और 20 के अंदर। अगर हम सेक्टर 22D की बात करते हैं तो वहाँ पे छोटे साइज भी है, 120 मीटर एंड 162 मीटर। बट जैसा मैंने पहले कहा कि मेजरली जो सेल परचेज होती है वो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर होती है, बड़े साइज़ के प्लॉट में। प्लॉट साइज़ बड़ा है लेकिन रेट बहुत ही कम है। आज की डेट में आप मान के चलिए 70 लाख से लेके 80 लाख के बीच में आपको 300 मीटर का प्लॉट मिल जाता है आपकी मन माफिक लोकेशन के हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ 70 से 80 लाख रुपए में 300 मीटर का प्लॉट। अगर हम गज के हिसाब से बात करते हैं तो 358 गज पड़ता है और हम गज को पैसों में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको इसका अमाउंट हार्डली 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा बॉटम प्राइस पे आज की डेट में प्लॉट मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात
ये कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कुछ लोग प्लॉटिंग करते हैं आबादी की लैंड में, कुछ लोग प्लॉटिंग करते हैं कि किसानों से एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं, उसके बाद उसमें प्लॉट खुद ही बना देते हैं, बेचते हैं, वो सब कुछ तो इलीगल होता है। ये प्रॉपर यमुना प्राधिकरण के द्वारा अलॉट की हुई लैंड है, जिसको अलॉटियों को अलॉट किया हुआ है, जिसमें अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है और अलॉटियों ने अपना सारा पेमेंट पूरा कर रखा है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लीगल प्रॉपर्टी में जाएंगे या आप इलीगल प्रॉपर्टी में जाएंगे। लीगल प्रॉपर्टी से मेरा कंसर्न है वो प्रॉपर्टी जो यमुना अथॉरिटी ने अलॉट कर रखी है, और इलीगल प्रॉपर्टी से मेरा कंसर्न उन लोकल बिल्डर और डेवलपर की तरफ है जिन लोगों ने किसानों से या कुछ भी जैसे तैसे करके लैंड ले ली और खुद ही रोड डेवलप कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। तो मेरा मानना ये है कि आप लैंड किसी से भी लें, लेकिन लें हमेशा लीगल प्रॉपर्टी, यानी यमुना प्राधिकरण द्वारा अलॉट की हुई लैंड ही लें हमेशा। उन प्लॉटों के ऊपर ये बैंक लोन अवेलेबल रहता है, उन प्लॉटों के ऊपर ये डेवलपमेंट फास्ट रहेगी, और वो जो डेवलपमेंट मिलेगी वैसी डेवलपमेंट लोकल डेवलपर कभी भी अपने लेवल पर कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपने पैसे बनाएंगे और बाद में गायब हो जाएंगे। जैसा कि आप टाइम पे न्यूज़ वगैरह में आती रहती है न्यूज़, हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट मोटा मोटी ये कि आप कभी भी कोई भी लैंड लें तो लें हमेशा यमुना अथॉरिटी के द्वारा डेवलप की हुई लैंड लें, एक चीज़। इसके बाद प्राइस की हम लोग बात कर रहे थे, 70 से 80 लाख रुपए में 300 मीटर का प्लॉट मिलता है। 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख के जो 500 मीटर का प्लॉट मिलता है। देन 2 करोड़ के आसपास में आपको 1000 मीटर का प्लॉट मिलता है। आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है, जैसे जैसे प्लॉट का साइज़ बड़ा हो रहा है रेट थोड़ा सा कम हो रहा है। जैसा 300 मीटर में हम लोग एवरेज जो है 22,000 रुपये मीटर, 23,000 मीटर से स्टार्ट करते हैं और 25-26,000 मीटर तक लेके जाते हैं। सेम 500 मीटर के अंदर भी हम 25,000 रुपये मीटर की बात करते हैं, लेकिन जैसे प्लॉट का साइज 1,000 मीटर आता है तो प्राइस रेंज जो है हमारी 20 से 22,000 रुपये मीटर हो जाती है। देन 2,000 मीटर आपका 18 से 20,000 और 4,000 मीटर अगेन 18 से 20,000। प्लॉट का साइज़ बड़ा होता है तो 2-3,000 मीटर की वैल्यू आपको कम लगती है। 300 मीटर सबसे लोएस्ट साइज़ है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर। इन प्लॉट के अंदर डायरेक्टली यमुना अथॉरिटी के द्वारा ही आपके नाम पे ट्रांसफ़र करा के हम लोग देते हैं, आप अलॉटी हो जाते हैं, रजिस्ट्री अपने आप हो जाती है। तो इसमें कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं है, हैसल फ्री डील होती है प्रॉपर। डे 1 पे जैसे आप एडवांस करते हैं आपको एग्रीमेंट टू सेल करा के दे दिया जाता है, और जिस दिन आप अपनी पेमेंट पूरी कर देते हैं तो आपके नाम पे अथॉरिटी के अंदर ट्रांसफ़र अप्लाई कर दिया जाता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है किसी भी अथॉरिटी के थ्रू प्रॉपर्टी लेने का, वही हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। जो भी आपके कंसर्न रहते हैं अबाउट द सेफ्टी ऑफ द अमाउंट, सेफ्टी ऑफ द प्लॉट, वो सारी तसल्ली आपको पहले ही डॉक्यूमेंट की कॉपी दे के करा दी जाती है, जिसको आप अपने किसी भी वेरीफाइड चैनल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, जो आपके लीगल एडवाइज़र होते हैं, जो आपके बैंकर्स रहते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाके खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम लोग इस चीज़ में हेल्प करते हैं, बदले में हम लोग जो है अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं जो बहुत ही माइनर रहती है, जो नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया में सेम ही ब्रोकेज फीस रहती है, सेम वही हम लोग माइनर ब्रोकेज चार्ज करते हैं अपनी। बट उस 1% कमीशन के बदले में हम आपको सारी सर्विस देते हैं, प्लॉट के डॉक्यूमेंटेशन से लेके फाइनल पेमेंट तक वो सारा का सारा प्रोसेस हम लोग खुद मैनेज करते हैं। हमारे पास अपनी इन हाउस टीम है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट राइटर हो, चाहे वो आपके ट्रांसफ़र के लिए एडवोकेट हो, चाहे वो अथॉरिटी के अंदर वेरिफिकेशन हो, सारा का सारा काम हैसल फ्री आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है जिंदल अल्फाटेक रियल्टी के अंदर। सालों से हम लोगों ने ग्राहकों के साथ तालमेल बना के रखा हुआ है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पे ऑफिस में आके विजिट भी करेंगे, बात करेंगे, तो आपको जो डिफरेंस है वो खुद फील हो जाएगा कि यस हम लोग प्रोफेशनल हैं या नहीं हैं। स्टार्टिंग में किसी भी ऑफिस में जाइए और फिर हमारे यहाँ आके एक बार आइए तो डिफरेंस आपको अपने आप फील हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में ग्रेटर नोएडा और यमुना के अंदर काफ़ी ज़्यादा जेवर एयरपोर्ट की मार्केटिंग हो रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया है कि जिससे कि रीच ज़्यादा हो जाए, लोगों को ज़्यादा आइडिया हो जाए। बाकी मास्टर प्लान और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसके लिए हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट डेवलप कर रखी है www.yamunaplots.com। इस वेबसाइट के ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप चाहते हैं। प्लस इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिंक बॉक्स के अंदर आपको ऑफिस का एड्रेस, मेरा ऑफिस जो है अल्फ़ा 1 कमर्शियल बेल्ट में नीलकंठ प्लाजा में है, प्लस में वेबसाइट, ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर इस पूरे वीडियो में आपको साथ साथ नीचे देखने को मिल रहा है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं वाया फ़ोन, वाया ईमेल और फिजिकली कम एनी टाइम। हमारा ऑफिस जो है 7 डेज ए वीक, कोई भी छुट्टी नहीं रखते हम लोग, ओपन रहता है। और हमारे यहाँ पे जो पूरी टीम है वो बिल्कुल डेडिकेटेड यमुना अथॉरिटी के अलॉटियों के लिए
यमुना अथॉरिटी के प्रोस्पेक्टिव बायर्स के लिए तैयार रहते हैं हम लोग। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जिससे आपको ये लगे कि यस आपने जो है गलत जगह जाके कॉल किया। बस सिर्फ एक बार आपको कॉल करने की देर है, फिर डिसीजन आपका है कि आप सिंपल इन्वेस्टर की लिस्ट में आना चाहते हैं या अपने आप को एक स्मार्ट इन्वेस्टर की लिस्ट में चाहते हैं। एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आपके प्राइस जो है मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ, बाकी डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। लेकिन अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इन्वेस्ट भी यहीं करना पसंद करेंगे। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर इससे ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन आज की डेट में कोई दूसरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इतने ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में आपको किसी भी जगह, दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, आप किसी भी सेक्टर के प्राइस से कंपेयर कर लीजिए, यमुना अथॉरिटी के प्राइस सबसे बेस्ट हैं आज की डेट में। प्लस डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट चल रही है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। पैसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। जी हाँ, जिंदल अल्फाटेक रियल्टी यही काम करता आया है। ओके सर, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू, गुड बाय।